हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ठोसों के निबिड़ संकुलन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठोसों में अपूर्णताएं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोसों में अपूर्णताएं ये किस प्रकार से होते हैं कि 0 केल्विन ताप, जिसको हम परम शून्य ताप कहते हैं, इस पर कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, आइडियल क्रिस्टल कहलाता है। उसमें सारे के सारे यूनिट सेल, एकक कोशिकाएं समान जालक बिंदु रखती है, समान संख्या में जालक बिंदु रखती है। लेकिन 0 केल्विन ताप से ऊपर कोई भी ताप, यानी कि परम शून्य ताप से ऊपर कोई भी ताप हो, उस पे इन यूनिट सेल में जालक बिंदुओं की संख्या समान नहीं रहती, कुछ विचलन आ जाता है या फिर कुछ अशुद्धि मिलाने से त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इनको हम बोलते हैं जालक त्रुटियां, और यही होती हैं ठोसों में अपूर्णताएं। तो क्या लिखेंगे कि 0 केल्विन ताप पर आदर्श क्रिस्टल बनते हैं और उन आइडियल क्रिस्टल में सभी यूनिट सेल या एकक कोशिका में समान जालक बिंदु होते हैं और अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रहते हैं। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। लेकिन ताप बढ़ाने पर 0 केल्विन ताप से ऊपर कोई भी ताप हो, उस पे क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं रहता। उस क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में विचलन हो जाता है, या तो ताप बढ़ाने पे कोई विचलन हो जाए या फिर अशुद्धि मिलाने से त्रुटि उत्पन्न होगी ठोस में, और उस त्रुटि को हम कहेंगे जालक त्रुटि। तो क्या कहा जाता है कि 0 केल्विन ताप पर कोई भी आदर्श क्रिस्टल है, उसमें सारी की सारी यूनिट सेल में समान संख्या में जालक बिंदु है, बट इससे ऊपर कोई भी ताप होगा, उस पे क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में थोड़ा बहुत विचलन आ जाएगा, वो अपनी जगह स्थिर नहीं रहेंगे या फिर अशुद्धि मिलाने से त्रुटि उत्पन्न होगी और उसको हम जालक त्रुटियां कहेंगे। तो देखो हमारे पास त्रुटियां 3 टाइप से होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, दूसरी परमाणुीय या बिंदु त्रुटियां, और तीसरी अशुद्धि त्रुटियां। और ये त्रुटियां उत्पन्न क्यों होती है? एक चीज त्रुटियां पढ़ने से पहले नोट लगा लेना कहीं पे कि हर एक क्रिस्टल की कोशिश क्या रहती है। हर एक क्रिस्टल की कोशिश रहती है कि उसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की संख्या बराबर रहनी चाहिए,
यानी कि उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। और इसी कोशिश के दौरान क्रिस्टल कुछ गलतियां कर जाएगा और उन गलतियों का परिणाम क्या होगा? त्रुटियां। तो लिखेंगे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन बराबर रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। और इसी कोशिश में क्या होता है? इसी कोशिश में क्रिस्टल कुछ गलतियां करेगा, कुछ परमाणु या एटम्स, इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएंगे, उनसे विचलन उत्पन्न होगा और हमारे पास क्या आएंगी? त्रुटियां आएंगी। और ये 3 टाइप से हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, परमाणुीय त्रुटियां या फिर अशुद्धि त्रुटियां। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होती हैं। और क्रिस्टल के हमने टाइप्स पढ़े थे 4 प्रकार के। तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां धात्विक ठोस में उत्पन्न होंगी, जबकि अशुद्धि और परमाणुीय त्रुटियां आयनिक ठोसों में उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होंगी, परमाणुीय या बिंदु त्रुटियां परमाणुओं से उत्पन्न होंगी। और ये जो त्रुटियां हैं अशुद्धि त्रुटियां, ये अशुद्धियां मिलाने पर, किसी भी क्रिस्टल में आप बाहर से कोई अशुद्धि मिलाओगे तो अशुद्धियों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको अशुद्धि त्रुटियां कहते हैं। परमाणुीय त्रुटियां, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक फ्लो चार्ट बन जाए हमारे पास कि परमाणुीय त्रुटियां 2 टाइप की होती हैं। रस समीकरण मितीय, दोष या त्रुटि, अरस समीकरण मितीय, दोष या त्रुटियां। इनको स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स और नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, रस समीकरण मिति दोष आगे सब डिवाइडेड होंगे और ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिए गए हैं। शॉटकी दोष और दूसरा फ्रेंकल दोष। तो रस समीकरण मितीय दोष 2 टाइप्स के और वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अरस समीकरण मितीय दोष भी 2 टाइप के होते हैं। इसको सब डिवाइडेड करें तो या तो धातु आधिक्य होगा, उससे उत्पन्न हो सकती है, या फिर धातु न्यूनता, इससे अरस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हो सकता है। हम एक एक की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि शॉटकी और फ्रेंकल का टाइप पूछ ले कि ये किस प्रकार के दोष हैं, तो आपके पास ये फ्लो चार्ट है, इससे आप याद रखोगे कि ये परमाणुीय या बिंदु त्रुटियां हैं, जबकि धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष है ये अरस समीकरण मितीय दोष है। अशुद्धि त्रुटियों को इनके अलावा अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां
धात्विक ठोस में उत्पन्न होंगी। जीरो केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप पर कोई भी ठोस है उसमें सारे के सारे कण जो जालक बिंदु हैं समान संख्या में व्यवस्थित हैं, लेकिन शुद्ध क्रिस्टल है वो। लेकिन जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। जीरो केल्विन ताप से ऊपर क्रिस्टल ना लिख के हम शुद्ध क्रिस्टल या आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। शुद्ध क्रिस्टल में कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जहां से मुक्त होंगे, जिस बंध से निकलेंगे वहां पे एक छिद्र छोड़ देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, होल। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तथा जिस बंध से मुक्त होते हैं वहां एक होल या छिद्र उत्पन्न होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉन और होल के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉन व होल के कारण उत्पन्न त्रुटि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहलाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स उत्पन्न हो गए, अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे हो, विद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स विपरीत दिशा में गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन व होल की गति होती है जिससे ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट विपरीत दिशा में गमन करते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, जिसको आप एनोड कहते हो, उसकी ओर कौन जाएंगे, देखो विपरीत चार्ज में ट्रैक्शन होता है, उसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पॉजिटिव सिरे या एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और होल कैथोड या नेगेटिव सिरे की ओर गति करते हैं। इस तरह से इनमें क्या होगी, गति होने से विद्युत चालकता प्रदर्शित होएगी। हम इस विद्युत चालकता को बढ़ा सकते हैं इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिला के। किस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों में हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन में जर्मेनियम, ये शुद्ध क्रिस्टल है। गर्म करने पर इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की गति होगी, विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये 14वें वर्ग के हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। जैसे ही इनमें या तो 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओ, फिजिक्स में है आपके ये टॉपिक, या तो 13वें वर्ग की अशुद्धि या 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओ और 15वें वर्ग की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और इसका 13वें वर्ग की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो मिलाने से क्या होगा, देखो सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, इस तरह से क्रिस्टल पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही 13वें वर्ग, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये जैसे जैसे मिलाए तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे बोरॉन आ गया तो बोरॉन की कितनी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं। तो ये 3 संयोजकताएं तो बना लेगा, लेकिन चौथी की जगह क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल। तो होल की संख्या बढ़ेगी, यानी कि शुद्ध क्रिस्टल थे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, होल व इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम थी। लेकिन जैसे ही आपने अशुद्धि मिलाई,
अशुद्धि मिला के आप इन होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकते हो, और बढ़ाने पर विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी। तो होल की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत चालकता बढ़ेगी। 15वें वर्ग की अशुद्धि जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इनकी अगर अशुद्धि मिलाओगे तो देखना, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था जो 4 संयोजकताएं बना रहे हैं, यहाँ पे फास्फोरस आ जाएगा तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, तो 4 तो बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ये विद्युत चालकता में वृद्धि प्रदर्शित करेगा। सेकंड बात करते हैं रस समीकरणमिति दोष या स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट्स। रस समीकरणमिति दोष के लिए आप एक बात ध्यान से सुनना कि रस समीकरणमितीय दोष में इन क्रिस्टल की रस समीकरणमिति नहीं बदलती। रस समीकरणमिति क्या होती है देखना, धनायन व ऋणायन, पॉजिटिव आयन व नेगेटिव आयन की संख्या का रेशियो नहीं बदलेगा, संख्या का अनुपात ये नहीं बदलने वाला। एक चीज और कि धनायन और ऋणायन की आपेक्षिक संख्या आपस में, उनमें संख्या में क्या रिलेशन है, धनायन व ऋणायन की आपेक्षिक संख्या जिसको हम रस समीकरणमिति कहते हैं, धनायन और ऋणायन की संख्या आपेक्षिक संख्या ये नहीं बदलने वाली, और ना ही यौगिक का सूत्र बदलेगा। तो इस प्रकार के दोष को हम रस समीकरणमितीय दोष कहेंगे। स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट्स ये 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे, दोनों की यहां बात करेंगे। शॉटकी दोष और सेकंड टाइप का फ्रेंकल दोष। ठीक है, शॉटकी दोष में क्या होता है देखना, ये कोई क्रिस्टल था हमारे पास, ए बी क्रिस्टल था। इस क्रिस्टल में A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव, A पॉजिटिव, बी नेगेटिव, A पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरह से जालक बिंदु हैं। सॉरी, यहाँ पे बी नेगेटिव आएगा, A पॉजिटिव, बी नेगेटिव, A पॉजिटिव। इस तरह से ये कोई क्रिस्टल था। तो शॉटकी दोष वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। इस दोष में होता क्या है कि जब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या समान होती है, या फिर लगभग समान कह दो कि लगभग समान त्रिज्या के धनायन और ऋणायन होते हैं, तो धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव आयन व नेगेटिव आयन युग्म में, जोड़े में
क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। और वो बाहर निकल क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउडनेस बहुत ज़्यादा है। क्राउडनेस का मतलब हमने कल पढ़ा था समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होगा, हाई होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि समान त्रिज्या वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर हो जाएंगे। होगा कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होगा, तब ये दोष उत्पन्न होगा। एक बात और सुनना कि दोनों आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जब क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो ये अपना द्रव्यमान अपने साथ ले जाएंगे। और द्रव्यमान साथ ले जाएंगे तो किस पे फर्क पड़ेगा? घनत्व पे। घनत्व होता है मास पर वॉल्यूम। तो अपना मास दो आयन पास साथ ले गए तो यहाँ पे घनत्व में क्या होगी? कमी होगी, घनत्व कम होगा। दूसरी ओर यहाँ पे हटा दो, ऐसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चले गए। अब देखो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात या फिर अपेक्षित संख्या नहीं बदलने वाली, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन जाएंगे उतने ही नेगेटिव आयन वहां से निकल जाएंगे। दूसरी ओर फ्रैंकल दोष की बात करते हैं। ये आपके पास फिर से कोई AB क्रिस्टल है। ये आपके पास क्रिस्टल दिया हुआ है। तो फ्रैंकल दोष का मतलब क्या होता है कि फ्रैंकल दोष कब उत्पन्न होंगे? जब पॉजिटिव आयन का आकार नेगेटिव आयन से बहुत कम होगा या छोटा होगा। इसमें तो क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की त्रिज्या के बराबर रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से छोटा आकार रखते हैं। तो छोटे आकार होने के कारण कोई एक आयन अंतराकाश, ये देखो क्रिस्टल के बीच ये अंतराकाशी स्थान होता है, कोई आयन अंतराकाश में आ जाए और नॉर्मली होता क्या है कि पॉजिटिव आयन है, इनका आकार छोटा होता है, इसलिए नॉर्मली यही निकलते हैं। तो आयन की जगह आप लिख दो नॉर्मली पॉजिटिव आयन बाहर होते हैं या बाहर निकलते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव आयन उठ के यहाँ पे आ जाए, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? फ्रैंकल दोष, या इनको विस्थापन दोष भी बोलते हैं। विस्थापन दोष, अंतराकाशी दोष भी बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के दोष हुए। किन किन ठोसों में पाए जाएंगे? घनत्व के लिए बात कर लेते हैं। घनत्व डेंसिटी m/v होती है। घनत्व की बात करें तो इनमें कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, अभी तक क्रिस्टल के अंदर ही है, द्रव्यमान उसका क्रिस्टल में ही इंक्लूड है। तो यहाँ घनत्व के लिए बात करेंगे, घनत्व अपरिवर्तित, और कोई भी आयन बाहर नहीं गया, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी कम होती है, यानी कि भीड़ जहाँ पे कम होती है, वहाँ क्रिस्टल बाहर जाने की बजाय क्रिस्टल के अंतराकाश में ही आ जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो शॉटकी दोष के लिए याद रखना, ये एस ब्लॉक की हैलाइड जैसे NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है। और इनके अलावा एक एग्जाम्पल याद रखना, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये याद रखना। और इधर बात करें इनकी एग्जाम्पल की तो एक कॉपर व Ag के हैलाइड
जैसे AgBr, CuX, X की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है, ZnS। तो एक बात आपने नोट की कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष में एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है? AgBr। तो याद रखना AgBr एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि AgBr शॉटकी व फ्रेंकल दोनों दोष दर्शाता है। तो ये बात हुई रस समीकरण मितीय दोष की। थर्ड बात करते हैं, रस समीकरण मितीय नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि जो रस समीकरण मिति होती है क्रिस्टल की वो चेंज हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव व नेगेटिव आयन की संख्या का अनुपात यौगिक का सूत्र पॉजिटिव व नेगेटिव आयन की आपेक्षिक संख्या, जिसको रस समीकरण मिति बोलते हैं, की आपेक्षिक संख्या, ये सारी की सारी चीजें क्या होता है रस समीकरण मितीय दोष में बदल जाती है। देखो उल्टा है, रस समीकरण मिति में लगा हुआ है आगे, फिर भी क्या होता है कि चेंज हो जाती है, इसलिए इस दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ये दोष दो टाइप के होते हैं, या तो धातु आधिक्य या धातु न्यूनता दोष। धातु का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने का होता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप धातु आधिक्य और धातु न्यूनता ने देख के आप क्या देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी हो रही हो या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो, तो उस दोष को धातु आधिक्य दोष, और धातु न्यूनता दोष के लिए क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही हो। अब पॉजिटिव चार्ज में अधिकता या पॉजिटिव चार्ज किस तरह से बढ़ सकता है? ये दो टाइप से बढ़ सकता है, देखना। या तो अतिरिक्त धनायन अंतराकाश, जो क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच का स्थान होता है, वहां पे कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए, अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आ जाए, या तो इससे हो सकती है, या क्या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी करनी है तो क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज भी है, तो हो सकता है वहां से नेगेटिव चार्ज निकल जाए तो भी पॉजिटिव चार्ज के में कमी होगी, अधिकता होगी। तो क्या कहेंगे? या फिर ऋणायन या नेगेटिव आयन गायब हो जाए। ये दो तरह से हो सकता है पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी, या तो अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आए या फिर वहां से ऋणायन गायब हो जाए।
धातु न्यूनता दोष के लिए या पॉजिटिव चार्ज में कमी कैसे हो सकती है? पॉजिटिव चार्ज में कमी होने के लिए या तो अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आ जाए, इससे पॉजिटिव चार्ज में कमी हो सकती है, या फिर ऋणायन गायब हुआ था तब पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी हुई थी। हो सकता है पॉजिटिव चार्ज में कमी कब हो कि वहां पे धनायन गायब हो जाए। ये हो सकता है। अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में कैसे होगा? देखो आपके पास ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में AB क्रिस्टल ऐसे आगे जुड़ा हुआ है पूरा क्रिस्टल। तो अतिरिक्त धनायन बाहर से कोई पॉजिटिव आयन इस अंतराकाश में बीच के स्थान में आ जाए, तो ये होने से पहले सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि त्रुटियां कब उत्पन्न होती है कि क्रिस्टल विद्युत उदासीनता पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की संख्या बराबर करने की कोशिश करता है। तो बराबर करने के लिए इसकी विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर से आ गया, पॉजिटिव चार्ज में अधिकता हो गई। तो ऋणायन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन ऋणायन ने क्या किया? अंतराकाश में त्याग दिया, जिससे इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रह गई। इस तरह से क्या होगा कि अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में आने से ऋणायनों ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और इन्हीं को बोलते हैं F केंद्र। इसकी अभी बात करेंगे। ऋणायन गायब हो जाए इसके लिए क्या होता है? ये आपके पास क्रिस्टल है, इस तरह से। इसमें क्या हो सकता है कि ऋणायन गायब हो जाए, यानी कि एक ऋणायन, सॉरी ये पॉजिटिव आयन है, एक ऋणायन B नेगेटिव यहां से निकल जाए और पीछे अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है ताकि इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे, और इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं F केंद्र। और F केंद्र क्या होता है? एक तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्रिस्टल अनुचुंबकीय होगा और रंगीन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि F केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो NaCl का क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल था, उसमें आपने क्या किया? सोडियम धातु की वाष्प गुजार दी और उसको गर्म किया। हीट करने पर क्या हुआ कि जो सोडियम धातु की वाष्प थी, तो सोडियम धातु की वाष्प NaCl के क्रिस्टल पर चिपक गई, यानी कि एक Na पॉजिटिव वहां क्रिस्टल की सतह पे चिपक गया, और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल से क्लोराइड आयन बाहर निकल के उस Na+ से मिलकर NaCl का युग्म बना लेगा, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। और क्लोराइड आयन अपना स्थान छोड़ के गया है,
वहाँ पे F केंद्र उत्पन्न होगा और उससे वो NaCl का क्रिस्टल क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। दूसरी ओर धातु न्यूनता या पॉजिटिव चार्ज में कमी कैसे हो सकती है। ये हमारे पास क्रिस्टल था, A पॉजिटिव B नेगेटिव, इस तरह से। ये क्रिस्टल है, इसमें क्या हो कि अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थान यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर आने से क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता थी वो डिस्टर्ब हो गई। उसको मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कर लेते हैं। यानी कि पहले A+ था, A की चार्ज था, तो अब A+2 बना लेते हैं। यहाँ पे A पॉजिटिव हो जाएगा अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋणायन के आने से। तो इस प्रकार क्या होगा कि धनायन क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के इस अतिरिक्त ऋणायन जो आया है उससे विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हुई है उसको मेंटेन कर लेंगे। ऋणायन गायब होने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये क्रिस्टल है अपने पास, इस प्रकार से, तो इसमें धनायन गायब हो जाए। जैसे ये पॉजिटिव निकल गया, पॉजिटिव चार्ज इस क्रिस्टल से बाहर निकल गया, इससे क्या होगा, इस पॉजिटिव आयन के बाहर निकलने से वापस विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए फिर से कोई धनायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, यानी कि A+2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये सारे के सारे दोष हमने पढ़े। कल अशुद्धि दोष इसका 3rd टाइप पढ़ेंगे हम, और क्रिस्टल जो है ठोस है उनमें विद्युत चालक